ये हिफाजत कुरान का सिलसिला जारी है। लेकिन एक बात बुनियादी याद रखें, मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हुजूर ज़ियाउल उम्मत की खिदमत में बैठकर पढ़ा, हम आपके नमख़ार हैं। लेकिन देखें इतने उलमा फजलाए भेराशी स्टेज पर माशाअल्लाह मौजूद है, ये सारे उलमा वहां पढ़े। तो बरादरान इस्लाम, इनके तैयार होने में जहां हुजूर ज़ियाउल उम्मत का दर्दो सोज एहसास, जहां हुजूर ज़ियाउल उम्मत का इखलास, जहां हमारे असातिज़ा की शब-ए-दारियां, जहां हमारे असातिज़ा की शबो रोज की मेहनत शामिल है, वहीं आप जैसे वो अल्लाह के बंदे जिन्होंने दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया को माली मदद मुहैया की, ये सारी चीजें मिली तब ये फुज़ला तैयार हुए हैं। गोया एक आलिम के तैयार होने पर जितनी इन्वेस्टमेंट होती है, खर्च होता है, उसमें बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, असातिज़ा की मेहनत, दुआएं, रात दिन की काम। लेकिन उसके साथ साथ आप जो मुआमनीन होते हैं, जो पैसे के साथ मदद करते हैं, हजरत बरादर मोहतरम हाफिज कारी साबर अयूब साहब ने बड़ी दर्द के साथ अपील की, लेकिन जो रिस्पांस दिया गया वो कोई काबिल कदर नहीं है। हमें तस्लीम है कि अभी तक बारिश नहीं हुई, फसलें हमारी अच्छी नहीं, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि आप नियत कर लें। मसलन देखें, मैं तकरीर कर रहा हूं, अगर आप में से किसी को मेरी तकरीर का असर होता है, फायदा होता है, आप मेरी तकरीरें सुनते रहते हैं, मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, अगर किसी को फायदा होता है तो उसका जो सवाब मेरे असातिज़ा को मिलता है, उसके साथ वो सवाब उन लोगों को भी मिलता है जिन्होंने दारुल उलूम की तामीर में माली हिस्सा लिया। तो कोई काम तब होता है जब जानी कुर्बानी भी की जाए, माली कुर्बानी भी की जाए। सहाबा ने दीन के लिए जानी कुर्बानी भी की। जानी कुर्बानी ये है कि इन जैसे बच्चे आप वक्फ करें। और कारी जफर अब्बास साहब की तदरीस तो मुसल्लम है, मेरा आपके असातिज़ा में शुमार होता है, लेकिन मैं मस्जिद में बैठकर दिल की बात कह रहा हूं कि उनके अंदाज़े तदरीस पर हमें रश्क है, नाज है। इतनी अच्छी तदरीस करते हैं कि रश्क आता है, काश हम भी ऐसी तदरीस कर सकते। तो इतना मुखलिस इंसान आपको मिला है, आप पहले इलाका उनकी कदर करें, उनके दस्तो बाजू बने, जानी मदद भी करें। जानी मदद ये है कि अपने बच्चे दीन के लिए वक्फ करें, और माली मदद ये है कि माली सपोर्ट भी करें। तो इसलिए आप पर लाजम है, अहले टम्मन के सामने ये सवालिया निशान है जो हजरत साबर अयूब साहब ने रखा। 10 साल इतना इखलास से काम हो रहा है, लेकिन दारुल उलूम नहीं बन सका, इंशाअल्लाह बनेगा। आज दुआएं भी होंगी, दवाएं भी कुछ हुई, लेकिन मैं कर रहा हूं, आपने कमा को रिस्पांस नहीं दिया, एक दिन में काम नहीं होते। अपने ज़हनों में ये इरादा लेकर जाएं कि हम अहले इलाका ने इंशाअल्लाह ये मदरसा, ये दारुल उलूम बनाना है, इसकी इमारत खड़ी करनी है। आप जब बढ़ेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से पैसे आ रहे हैं। पिंड दादन खान में जब हमने दारुल उलूम शुरू किया तो हम इब्तिदाई तौर पर तनख्वाहें कर्ज लेकर देते थे, तनख्वाह नहीं होती थी, महीना खत्म हो जाता। हमारे दारुल उलूम के बानी थे प्रोफेसर शबीर अहमद मरहूम, कभी वो कर्ज अपनी जेब से देते, कभी मुझसे लेते, फिर जब दारुल उलूम की रकम आती तो कर्ज वापस कर देते। इस अंदाज में हमने काम शुरू किया। लेकिन हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत तशरीफ फरमा हुए, आपने दुआ की, आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला वहाँ 3 अलग अलग इमारतें हैं। बच्चों की इमारत अलग है, बच्चियों की अलग है, शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान की अलग है। सर्कल में अखराजात हमारे 15 लाख से 17 लाख तक सालाना है, और करोड़ों के काम हो रहे हैं साथ साथ। अल्लाह का फजल है, इंशाअल्लाह कारी साहब का इखलास रंग लाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हैरान होंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने जज्बों को सलामत रखें। क्या हम आपसे इतना वादा तो ले सकते हैं ना कि आप अपने जज्बों को सलामत रखेंगे, आप अपने इरादों को सलामत रखेंगे। आपने उलमा से सुना है
कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आप नीयत कर लें कि जब ये काम शुरू होगा इंशाअल्लाह हम हर एतबार से कारी साहब का साथ देंगे और ये इदारा बनना चाहिए। और बस एक बात मैं करके बात खत्म करता हूं, एक बात याद रखें कि जो अल्लाह के नाम पर देता है मसाजिद में, मदारस में, वो कैसा सौदा करता है। हजरत उमर का दौर था, कात पड़ गया, अहले मदीना को गंदम नहीं मिल रही। उन्हीं दिनों हजरत उस्मान ने 100 ऊंट गंदम के मंगाए। जिन दिनों किसी चीज का काहत हो तो ताजर पैसा कमाते हैं। हजरत उस्मान गनी ने गंदम मंगाई, ताजर आ गए, हमें गंदम बेच दें ताकि हम नफा कमाएं। आपने फरमाया बताओ कितने फीसद नफा दोगे। हर एक अपनी बोली लगाने लगा। अमीर मोमिनीन हजरत उमर ने कहा उस्मान इतना प्रॉफिट ले लो, नफा ले लो, ये सारी गंदम बैतुल माल को दे दो। हजरत उस्मान ने कहा नहीं अमीर मोमिनीन, नफा थोड़ा है। जो ताजिर नफा कहता, हजरत उस्मान कहते नफा थोड़ा है। अगला दिन आया, मदीने में मुनादी करा दी, अहले मदीना आओ और हस्बे तादाद उस्मान के घर से मुफ्त गंदम ले जाओ। 100 के 100 ऊंट मुफ्त तकसीम कर दिए अहले मदीना में। हजरत उमर ने फरमाया माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया, आप तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा मांगते थे। आपने कहा अमीरुल मोमिनीन जितने ताजर मुझे नफा देते थे ना वो गिन कर देते थे, मैंने सौदा जिस जात से किया है वो गिने बगैर अजर अता करता है, वो बिला हिसाब अजर दिया करता है। इसलिए बरादरान इस्लाम अगर आप दीन के मुआमिन बनेंगे, अल्लाह रसूल के काम के मुआमिन बनेंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह वो करीम है जो बंदों को बिला हिसाब दिया करता है, वो अजर बिला हिसाब देगा। इसलिए इस जानब जरूर तवज्जो करें। और हुजूर ज़ियाउल उम्मत का एक बड़ा कीमती जुमला मुझे याद आ गया। आप फरमाया करते थे, कितनी प्यारी बात है, सुने। आप फरमाया करते थे अल्लाह रिज्क देता सबको है, लेता सबसे नहीं है, लेता उन्हीं से है जिन पर उसका करम होता है। आप और मैं, हम लोग रिज्क खा रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन अल्लाह के नाम पर वो दे सकेगा जिस पर अल्लाह की नजर करम होगी, नजर रहमत होगी। तो इसलिए वो बख्त वाले हैं जिन्होंने मुआवनत की, वो बख्त वाले हैं जो मुआवनत का ज़ेन आज से लेकर जाएंगे। इलाके के आले सुन्नत पर यह सवालिया निशान है कि काम क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। आप जरूर अच्छे इरादे करके जाएं, अच्छी नीयत करके जाएं और इसके दस्तो बाजू बनने के, इदारे के दस्ते बाजू बनने की नीयत करके जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तवज्जो करेंगे। मैं इस मौका पर अजीज मुकर्रम हजरत अल्लामा कारी जफर अब्बास साहब, उनके दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वो मेयारी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो जरूर कामयाब होंगे। आसानी आती है लेकिन पहले थोड़ी थोड़ी मुश्किलात होती हैं, तो इंशाअल्लाह ये मुश्किलात के दिन ख़त्म हो जाएंगे। क़िबला उस्ताद ये मुकर्रम दुआ फरमाएंगे, दीगर मशाइख उलमा दुआ करेंगे। ये इतने आप सोचते होंगे ना तकरीर तो 1-2 आलिम करते हैं, इतने उलमा क्यों बुलाए जाते हैं? दरअसल ये दुआएं लेने के लिए बुलाए जाते हैं। तो वो जरूर हमें दुआएं देकर जाएंगे। अल्लाह ताला अजीजम कारी जफर अब्बास साहब आपकी सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमाए और इस इदारे को हमेशा सलामत रखे और आपको और हम सब को इसके साथ जो मुमकिन तामुन हो वो करने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि